well. Acha, and does the structure of the robot get manipulated based on the interaction? Yeah. It does. So the hands movement, the gestures, the eyeballs, all those like characteristics जो एक human के अंदर होते हैं. And then they were assessing the moods of the surrounding as well कि लोग कैसे judge कर रहे हैं conversation. So how would they assess that? तो वो inputs उनको कहाँ से मिलते हैं? So they have the 3D scanner cameras in front of them. So उनका एक view होता है. They have multiple sensors and they are able to recognize के expression recognize कर लेते हैं. Not just that. एक तो robot से conversation हो रही है. उसके साथ साथ उन्होंने ये भी judge कर रहे होते हैं कि जो हमें देख रहे हैं audience उनके क्या expressions हैं, if they are taking interest, if they are not, if someone specifically is taking interest into it. Audience कितनी बड़ी थी इसमें? So it was just like मल्टीपल शोज थे. एक तो था कि स्टेज पे हो रही थी कन्वर्सेशन, पीछे 100-200 लोगों, बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा. सो इट वाज स्टेज पे रोबोट के सेंसर्स 100-200 लोगों को असेस नहीं, नॉट इन दैट कन्वर्सेशन, बट फिर जब लास्ट डे था तो वो रोबोट्स मूव करके एक दूसरे के बूथ्स की तरफ जा रहे थे. So like खुद से, हाँ, like some with assistance, like so many, but like was the robot moving autonomously towards its set destination? No, not autonomously. There was like people who were like helping the robot with the remote control and all those things. अच्छा. And वो लेके जाते थे, जैसे आपके पास एग्जीबिशन में एक बूथ लगा हुआ है, वहाँ पे एक रोबोट है, उसके पास लेके जाते थे. कुछ रोबोट मूव कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे. तो जो कर सकते थे वो मूव होके चले जाते थे और फिर कहते थे कि आई रियली फील सॉरी फॉर यू कि आप मूव नहीं कर सकते. इट वाज लाइक काइंड ऑफ अ क्रेजी थिंग, बिकॉज जहाँ पे मेरा बूथ था उसके बराबर में एक ह्यूमनाइड था, उसके सामने एक ह्यूमनाइड था, एंड उससे 2-3 बूथ छोड़ के फिर और ह्यूमनाइड था. सो इट्स लाइक इट वाज क्रेजी. तो यू आर ऑब्वियसली क्लोजर टू इट. मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इसमें. व्हाट डज 30 years from now look like? पाकिस्तान में तो आई डोंट थिंक रोबोट्स आएंगे. हम आपस में इंसान नहीं चल पाते हैं एक साथ इंस्ट्रक्शन पे, रोबोट तो दूर की बात है. बट वेस्ट में what do you anticipate based on what you see in these conferences, right? What's your view? I think it's like जो basic jobs हैं, just like answering some queries, scheduling things, और वो तो अभी से वो तो chatbots हाँ वो होते जा रहे हैं. So basically but humanoid का जो जैसे है ना introduction, the actual humanoid, where will that be used? देखिए, it's the technology जो जब भी डिजाइन होती है, it's not designed as a whole. सही है. So for example आपने एक बहुत जबरदस्त सी चीज बना दी, गाड़ी बना दी, तो अब उसके कुछ पार्ट्स कहीं और भी इस्तेमाल हो सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर किसी और चीज में भी इस्तेमाल हो सकता है. सो आप एज अ रोबोट को या एआई रोबोट को एक ह्यूमन फॉर्म में देखने के लिए आइडियलिस्टिकली एज अ ह्यूमन बीइंग आप चाहते हैं कि वो वैसा दिखे, लेकिन वो सिर्फ वैसा नहीं है. इट्स लाइक इट कैन डू लॉट ऑफ कन्वर्सेशन ऑनलाइन. इट कैन हैव द पर्सोना इटसेल्फ, जैसे एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है, उसका क्या पर्सोना है वो हो सकता है. एंड वो जरूरी नहीं है कि वो एक बॉडी के अंदर ही हो. इट कैन बी ऑल अराउंड द इंटरनेट एज वेल. सो वो एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. और जिस तरह से जेनरेटिव एआई का लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हुआ है कि एक्चुअली वो है क्या, लेकिन इससे पहले लोग एआई को कुछ और समझते थे. सो इट हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ लर्निंग फेज एज वेल. जो आप बात कर रहे हैं ह्यूमनाइड का, अब मतलब मैं इस तरह से सोच रहा हूँ, क्या एक ह्यूमनाइड, देखिए मेरा जो सबसे नंबर 1 एप्लीकेशन जो मेरे दिमाग में आता है, राइट, इज दे विल रिप्लेस सोल्जर्स. ठीक है ना. बट द प्रॉब्लम है कि एक सोल्जर की कॉस्ट होती है, राइट, वॉर के अंदर. मतलब आप तनख्वाह तो दे रहे हैं, लेकिन उसकी इक्विपमेंट कॉस्ट होती है, उसकी हेल्थ केयर कॉस्ट होती है, ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, उसकी अपकीप की कॉस्ट होती है, राइट. आप रोबोट्स को एक वेयरहाउस में एक लाइन में खड़ा कर सकते हैं, बट देखें इवेंचुअली सोल्जर को तो आपने कमरा भी देना है, फिर खाना भी देना है, फिर छुट्टी भी देनी है, फिर उसको ट्रैवल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. Of course, a humanoid robot would be more expensive, but to me, the number 1 application is warfare and the replacement of soldiers. Number 2 is healthcare. I was going to say retail, but interesting you say healthcare. Retail में मैं ये सोच रहा था कि जो आप दुकानों के अंदर जाते हैं, a humanoid bot will be able to identify, like you said, sensors लगे हुए, they can identify you as the person and they will immediately retrieve your data कि अच्छा यार ये person है, ये इसकी प्रोफाइल है, हमारे साथ इनका ये अकाउंट है, लास्ट टाइम इसने शॉपिंग ये की हुई थी, तो इसकी हैबिट्स और बिहेवियर्स के बेसिस पे मैं जाऊंगा इनसे, हे वेलकम
and let me show you our new collection of pants in gray because you buy gray pants all the time, right?